जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। निरंतर सतत राम नाम की जपना की जाए, निरंतर प्रभु के नाम को लिया जाए तो जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को समझने के लिए आज के अंक में आप और हम कुछ भक्त चरित्रों को श्रवण करेंगे। वैज्ञानिक रूप से इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि निरंतर नाम जप किया जाए तो क्या प्रभाव होता है। शब्द में बड़ी प्रबल शक्ति होती है। निरंतर भगवान नाम जप से मन की शुद्धि होती है, विवेक जागृत होता है, हम अंदर की एक गुप्त देवीय शक्ति का अनुभव करने लगते हैं, अपने आराध्य से जुड़ जाते हैं। आशा, साहस, उत्साह, सफलता का आध्यात्मिक प्रवाह मन के भीतर प्रवाहित होने लगता है। इसके कारण हमारी चिंताएं, व्याकुलता, रोग, शोक, दुर्बलताएं नष्ट हो जाती है। भगवान नाम का आश्रय लेने से सांसारिक सुख, दुख, मान, अपमान का असर हमारे मन पर नहीं होता। यही आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य, सुख, शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। भगवान नाम का जप मानव शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। निरंतर नाम जप करने से मनुष्य का शरीर, मन कभी क्लांत नहीं होते, अवसाद, चिंता से कोसों दूर रहते हैं। जितना अधिक भगवान नाम किया जाएगा उतना अधिक शरीर के जो परमाणु हैं वे मंत्राकार हो जाते हैं। इस बात को भक्तों के जीवन चरित्र से सिद्ध किया जा सकता है। एक भगवान के अनन्य भक्त हुए चोखा मेला। भगवान विट्ठल के भक्त निम्न जाति के कारण मंदिर के अंदर नहीं जा पाते, बाहर से दर्शन करते। भक्ति से अभिभूत होकर भगवान उन्हें बाहर दर्शन देने आया करते। आज भी पंढरपुर में मंदिर के बाहर उनका स्थान है। एक बार मजदूरों के साथ काम करते करते 8-10 मजदूरों के साथ चोखा मेला की मृत्यु हो गई। भगवान पंडरीनाथ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। संत नामदेव जी को प्रेरणा दी, भक्त चोखा मेला की हड्डियों को एकत्रित करो। नामदेव जी संशय में पड़ गए, इतनी सारी हड्डियां, भक्त चोखा मेला की हड्डियां कौन सी होगी। तब भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि जिस हड्डी से विट्ठल 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 की ध्वनि निकलती हो, उन हड्डियों को एकत्रित कर लो। नामदेव जी ने तब हड्डियों को कान से लगा लगा कर देखा तो चोखा मेला की हड्डियों से ध्वनि निकल रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये बात सिद्ध करती है कि नाम जपने से नाम की जो शक्ति है वो नाम जापक में समाहित हो जाती है। एक अन्य प्रसंग में ऐसा ही जान पड़ता है। भगवान की अनन्य भक्ता जनाबाई। एक बार संत कबीर जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए तो देखा कि 2 स्त्रियां गोबर के उपलों के लिए लड़ रही हैं। कबीरदास जी वहीं खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने एक महिला से पूछा, आप कौन हैं? महिला ने उत्तर दिया, मेरा नाम जनाबाई है। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनके दर्शन को आए और ये गोबर के उपलों के लिए झगड़ा कर रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपके अपने उपलों की क्या पहचान? जनाबाई ने उत्तर दिया, जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं। कबीरदास जी ने उन उपलों को कान के पास लगा कर देखा तो उनसे विट्ठल की ध्वनि सुनाई पड़ी। कबीरदास जी जनाबाई के भगवान नाम की शक्ति को देखकर अचंभित हो गया। ये बात पुनः इसकी सिद्धि है कि नाम जापक जो कोई काम करता है वह नाममय बन जाता है। नाम जपने से उसका संपूर्ण शरीर, उसकी चित्तशक्ति नाममय हो जाती है। नामी के सद्गुणों का प्रवाह उसके भीतर होने लगता है। आइए एक अन्य प्रसंग सुनते हैं और इस बात की सिद्धि की प्रगाढ़ता को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, दक्षिण भारत के ब्रह्म चैतन्य महाराज सबको राम नाम जपने का उपदेश करते। किसी ने उनसे पूछा, आपके और हमारे जप में स्वामी क्या अंतर है? उन्होंने कहा, तुम आज रात 12 बजे मेरे पास आना। ब्रह्म चैतन्य जी रात्रि में 12 बजे भजन के लिए बैठते। जब वह व्यक्ति ब्रह्म चैतन्य महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे कहा,
तो मेरे अंगूठे से लेकर मस्तक तक कहीं भी कान लगा कर देखो। जब उस व्यक्ति ने कान लगाकर सुना तो उनके रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम भावपूर्ण ध्वनि निकल रही थी। यह है भगवान के अखंड नाम के जप की शक्ति। नाम जप साधक को, नाम जापक को ईश्वर के समीप ले जाता है, वह दाता से मिला देता है। भगवान नाम का जप केवल मानव शरीर पर प्रभाव नहीं डालता, बल्कि वनस्पति जगत के इससे प्रभावित होते हैं। तुलसीदास जी जब व्रजभूमि में प्रवास किया तो उन्होंने अनुभव किया कि व्रजभूमि में रहने वाले संत भक्तों के सानिध्य में वहाँ की वृक्ष लताओं में भी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम की ध्वनि निकलती है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने रोय, डार डार अरुपात पात में राधे राधे होय। राधा कृष्ण सबे कहत आक ढाक अरुकेर, तुलसी या व्रजभूमि में कहाँ सिया राम रोबेर। तुलसीदास जी की रचना सुंदरकांड में माँ जानकी जी ने सुनाया कि नाम जापक की कैसी स्थिति होती है। नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जान प्राण जाहि के ही बाट। सीताजी कहती हैं कि उनके प्राण कैद हैं। आठों पहर आपके ध्यान के किवाड़ लगे रहते हैं, आपका ध्यान छूटता नहीं। आपकी श्यामल माधुरी मूर्ति नेत्रों के सामने परी है। किवाड़ खोले भी जाए तो बाहर रात दिन पहरा लगा रहता है। पहरेदार कौन? माँ कहती है राम नाम। क्षण भर के लिए भी जिह्वा राम नाम से विलग नहीं होती। ऐसी स्थिति में आपके वियोग में भी ये प्राण बाहर निकले तो निकले कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन चित्त रूपी दर्पण को साफ कर देता है, आत्मा को शांति और आनंद की धारा में स्नान करा देता है। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल हरि नाम का जप करने से जीव शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म का चैतन्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल इष्ट के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।